हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जेस का महायुद्ध का पार्ट 17 है, ठीक है। और ये क्लास दोस्तों एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जी के जेस के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से जी के जेस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने जी के जेस का महायुद्ध का पार्ट 16 और करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो यह है चना। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चने के अलावा कौन कौन सी रबी की फसलें हैं? तो गेहूँ, जौ, मसूर, ठीक है, मटर, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि खरीफ की फसलें कब कब बोई जाती हैं? तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों खरीफ की फसलों का कौन कौन से उदाहरण है? तो खरीफ की फसलों में चावल, धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, अरहर, तिलहन, ये सब आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं दोस्तों? तो ये खरीफ की फसलों में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नकदी की फसलों में। तो नकदी की फसल के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो नकदी की फसलों में तंबाकू, गर्म मसाले, रबड़, कपास, गन्ना, जूट, ये सभी नकदी की फसल में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जायद फसलों की। तो जायद फसलों में क्या कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो जायद फसलों में तरबूज, उड़द, ठीक है, तरबूज हो गए, उड़द हो गए, खीरा, ठीक है, खरबूजा, ककड़ी, राई, मूंग, ये सब जायद फसलों में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये था 42वां संविधान संशोधन, जो क्या 1976 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को भाग चौथे का ए में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, ठीक है। सन भी याद रखनी है आपको, 1976 में। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जिस समय मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय इनकी संख्या कितनी थी? तो उस समय संख्या थी 10, ठीक है, यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है ऐसे कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 11वें मौलिक कर्तव्य में 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच, मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये समझ लो, ठीक है। यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित था दोस्तों? तो ये था ये दोस्तों 1991 में हुआ था। और ये इसमें क्या था दोस्तों? तो इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया था इसमें, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 का हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष, ठीक है, महोत्सव उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आने वाली परीक्षा में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नागालैंड में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है हॉर्नबिल महोत्सव, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों। तो कर्नाटक में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं? तो कर्नाटक में यक्षगान मनाया जाता है, गुल्लू कुनीथा मनाया जाता है और एक भूतकोला नृत्य कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। झारखंड की बात करते हैं दोस्तों। झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोंगल त्यौहार, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भी मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? तो स्कोप हॉकी से संबंधित है, हिट भी हॉकी से संबंधित है, फ्लिक भी हॉकी से संबंधित है, लेकिन रन आउट हॉकी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। रन आउट जाओ दोस्तों, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वेटिंग फॉर वीज़ा
किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सुभाष चंद्र की किताबों की। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी हैं? तो एक है द इंडियन स्ट्रगल और एक है दोस्तों एक भारतीय यात्री, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है टूवर्ड्स फ्रीडम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक पुस्तक पूछी जाती है इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी पुस्तक है? तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं? तो झावेरी बहनें जो है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ दोस्तों मैं आपको, जो झावेरी बहनें हैं ना, वो भी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो कलावती देवी, ठीक है, चारू माथुर हो गए, सोनारिक हो गए, ठीक है, सोनारिक सिंह हो गए और गोपाल सिंह, ये सब मणिपुरी से संबंधित हैं। इसके अलावा तो बात करते हैं कथक से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। सबसे पहले समझते हैं तो कथक कहाँ मनाया जाता है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और कथक से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों? तो कथक से संबंधित हैं मृणाली साराभाई, ठीक है, उदय शंकर हो गए, रुक्मणी देवी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों शोभना नारायण भी कथक से संबंधित हैं। भरतनाट्यम की बात करते हैं दोस्तों, तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, बाला सरस्वती। लीला सैमसन और बाला सरस्वती आपको याद रखना है, ठीक है। ओडिसी की बात करते हैं दोस्तों, ओडिसी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सा दोस्तों? तो उनका नाम है केलुचरण महापात्रा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सर आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था शोभना नारायण कथक से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। और कथक कहाँ मनाया जाता है? तो कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और कथकली केरल में मनाया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और भरतनाट्यम से मैंने आपको बता दिया। अच्छा दोस्तों, सतारिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतारिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति पूछा जाता है दोस्तों, यानी कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसके संस्थापक थे श्रीमंता शंकरदेव, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मोहिनीअट्टम से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हेमा मालिनी, तारा, ठीक है, तारा निड्डूगढ़ी, श्रीदेवी, कला देवी, ठीक है, कल्याणी अम्मा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल्याणी अम्मा आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। और एक है दोस्तों कनक रेली, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है किस संविधान संशोधन द्वारा दादर नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया था? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये था 10वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये 1961 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 10वां संविधान संशोधन 1961 को हुआ था, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है 1956 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, सिराज उद्दौला जो था यह बंगाल के अंतिम स्वशासित नवाब थे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तो बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिद कुली खान, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान थे, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया गया था। और कब लगाया गया था दोस्तों? तो ये लगाया गया था 7 जुलाई 1951 को लगाया गया था। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले मतलब सबसे अधिक बार किस राज्य में लगाया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार? तो एक है इसमें उत्तर प्रदेश और दूसरा है मणिपुर, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता 356 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है अच्छा दोस्तों, भारत में जो है भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो? एक तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है, और एक है राष्ट्रपति शासन, और तीसरी है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है दोस्तों? जब मतलब भारत में युद्ध हो रहा हो, यानी कि भारत पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है दोस्तों? जब किसी राज्य की मतलब सरकार जो थी विफल हो जाती है, ठीक है, कार्य करने में, तब लगता है राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा दोस्तों वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं, तो वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल जब लगाया जाता है जब किसी क्षेत्र की व्यवस्था बिगड़
बिगड़ जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में आता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में आता है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में आता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, AR रहमान ने 2010 में किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो इनकी एक फिल्म थी, उनका नाम था स्मॉल डॉग मिलियनेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये थे दामोदर मोजो को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाल गंगाधर तिलक को और किस नाम से जाना जाता है, तो लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा से बात करते हैं दादा भाई नौरोजी को, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद करते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि लोहा पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो लोहा पुरुष के नाम से सरदार पटेल जी को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं डेसिबल, ठीक है, डेसिबल किसका एसआई मात्रक है दोस्तों, तो डेसिबल ध्वनि का एसआई मात्रक है। हर्ट्ज की बात करते हैं दोस्तों, हर्ट्ज किसका, तो हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक है। इसके अलावा बात करते हैं पास्कल की, तो पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल दाब का मात्रक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलबर्गा किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं गुलबर्गा किला, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण राजा गुलचंद द्वारा बनवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध किला है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा किला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। असम की बात करते हैं दोस्तों, असम में कौन सा किला है, तो असम में बदरपुर किला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, जो कि दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी, तो रानी रुद्रमा देवी भारत के काकतीय वंश की थी, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चोल वंश की स्थापना किसने करी थी, यानी कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे, और चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो उरेयूर चोल वंश की राजधानी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी थी, तो पुलकेशिन प्रथम ने करी थी चालुक्य वंश की स्थापना। इसके अलावा चालुक्य वंश की राजधानी क्या है, तो चालुक्य वंश की राजधानी है ऐहोल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं चेर की, तो चेर वंश का मतलब संस्थापक कौन थे, तो उज्जैन उदयन, ठीक है, जेरल अथान चेर वंश के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। इसके अलावा दोस्तों रामकृष्ण मिशन के मतलब संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसमें, ठीक है, लोसर, ठीक है, लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो लोसर त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और लोसंग त्यौहार जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों, लोसंग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है और लोसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कौन सा नृत्य मनाया जाता है दोस्तों, तो उत्तराखंड में छोलिया नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। मेघालय की बात करते हैं दोस्तों, तो मेघालय में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, तो मेघालय में लाखो नृत्य मनाया जाता है। इसके अलावा से यहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि त्यौहार, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है बांग्ला महोत्सव, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य मनाया जाता है, राउत नाचा नृत्य मनाया जाता है, कर्मा नृत्य मनाया जाता है दोस्तों, कक्सार नृत्य मनाया जाता है, इसके अलावा से गौड़ नृत्य मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, असंतृप्त कार्बन यौगिक खालिस्तान के साथ जलते हैं, तो ये धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है,
प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 को हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, मतलब किस प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस नेशनल पार्क में हुई थी? तो ये हुई थी काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 को हुई थी। और किस नेशनल पार्क में हुई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत काजीरंगा नेशनल पार्क में और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 है, लोसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा से बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा से बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो मणिपुर में लुई, ठीक है, लुई नगाई नी त्यौहार मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह है पी चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, अमृता देवी बिश्रोही राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 1962 को हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 को हुई थी और इसकी पहली बैठक 1962 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो कोट डीजी पाकिस्तान में स्थित है, बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है, चन्हू दड़ो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन सोरतुग गई पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सोरतुग गई कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। दोस्तों मेरे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एडजस्ट जरूर करना, ठीक है इसको। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए